So, very good morning, dear students. In the previous lecture, I have given you just a brief introduction of the chapter Rulers and Buildings, chapter 5 of history. टाइम टू टाइम, चाहे वो इंडियन रूलर्स रहे हैं जो हमने न्यू किंग्स एंड किंगडम्स में पढ़ा था, या फिर दिल्ली सुल्तान्स, या फिर मुगल एम्परर्स, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवाई थी, टेम्पल्स बनवाए थे, मॉस्क बनवाए थे। उनके आर्किटेक्ट्स के बारे में ये चैप्टर है। अगर आप किसी भी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हो तो कई बार हम सरप्राइज हो जाते हैं कि किस तरह से इन्होंने कार्विंग की होगी, किस तरह से डिजाइन्स बनाए होंगे, तो उसके ऊपर ये चैप्टर बेस करता है। एंड योर चैप्टर स्टार्ट्स with the example of which building example? कुतुब मीनार। ठीक है, और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? दिल्ली सुल्तान, जो सबसे पहले हुए थे ना कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी थे से, so he started the construction of that. then इल्तुतमिश के टाइम पे ये कंप्लीट हुई थी। so just if you can see, अगर आप अपनी बुक में इस इमेज को भी देखो, बहुत ध्यान से इस इमेज को देखो, छोटे छोटे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स बनाई गई हैं, स्मॉल आर्क्स हैं, एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस भी हैं, जो कुरान की आयत वगैरह होती है ना, जैसे हम अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हमारे श्लोकाज होते हैं, तो ये अरेबिक में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसको भी इंस्क्राइब करवाया गया है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न वैसे डिजाइन्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसको, अगर हम खलजी डायनेस्टी की बात करें, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी से, तो समटाइम जब ये डैमेज भी हुआ है तो उसकी रिपेयर भी की गई। तो यू कैन रीड फ्रॉम हियर आल्सो दैट द कुतुब मीनार इज 5 stories high. The band of inscriptions you see are under its first balcony. अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे ये देखो bands of inscription, यहाँ पे इंस्क्राइब किया गया है इन अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी दैट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी का रूलर था, और उसको बाकी किसने कंप्लीट करवाया? इल्तुतमिश ने। उसके बाद कभी ना कभी इसके ऊपर अर्थक्वेक का अटैक हुआ, लाइटनिंग का अटैक हुआ, तो उसकी डैमेज हुई, तो उसको रिपेयर किसने करवाया? फ्रॉम द खलजी डायनेस्टी अलाउद्दीन खलजी, एंड फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक एंड इवन इब्राहिम लोदी। इन्होंने टाइम टू टाइम इसको रिपेयर और मेंटेन भी किया है। द मेन थिंग, कितने केयरफुली इसको डिजाइन किया होगा, जो यहाँ पे क्राफ्ट पर्संस रहे होंगे वो कितने स्किल्ड रहे होंगे, कितने अच्छे से उन्होंने इस फंक्शन को परफॉर्म किया होगा, इस बिल्डिंग को, इस मॉन्यूमेंट को बनाया होगा। ठीक है, तो आज चैप्टर इज अबाउट दिस ओनली। नाउ अगर हम बात करें बिटवीन द 8th and 18th century, 8th और 18th century के बीच में द किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 kinds of structure। मतलब 700 वाला टाइम और 1700 वाला टाइम, एक तरह गैप हो गया 1000 ईयर का, जो ये गैप था, उस टाइम पीरियड में किंग्स और उसके ऑफिसर्स ने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए। किस तरह के स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर था फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंसेस, टॉम क्या है? मकबरे। आप में से कईयों ने जो हॉलीडेज होमवर्क है उसमें हुमायूं टॉम के बारे में अपने लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बिगर मैग्निफिसेंट प्लेसेस, बहुत बड़े बड़े प्लेसेस के बारे में बताया गया जहाँ पे लोग रेस्ट कर सकते थे। पैलेसेस के बारे में तो फर्स्ट स्ट्रक्चर्स जो किंग्स ने बनाए दैट वर फोर्ट, पैलेसेस, गार्डन, रेसिडेंस एंड टॉम। सेकंड, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए? तो सेकंड जो स्ट्रक्चर एक्टिविटीज हुई हैं, पब्लिक एक्टिविटीज जो लोगों के लिए बनाए गए, टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स, वेल्स, कारवांसराइज। आपको पता है ना कि पहले के लोग कारवांस में ट्रेवल करते होते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो एक जगह पे रुकते भी थे, तो कारवांसराइज बनाई गई, बाजार बनाए गए, बाजार्स बनाए गए। तो इस तरह की 2 तरह की यहाँ पे अगर हम कहें कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ। एंड लोगों ने, जो ये किंग्स थे या जो ये ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये काम क्यों किया? टू टेक केयर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, अपने लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी टेक केयर करने के लिए, ठीक है, उनको कंफर्ट देने के लिए। आप इतनी लॉन्ग जर्नीज होती थी तो कहीं ना कहीं तो वो ट्रैवलर्स रुकते ही होंगे ना, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए जाते थे, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए जाते थे। तो रूलर्स को ये लगता था कि हम अपने लोगों को थोड़ा कंफर्ट दे दें, थोड़ा उनकी टेक केयर कर लें, तो उन्होंने ये बहुत सारी चीजें बनाई। गार्डन बनाए ताकि जब कोई फ्री टाइम है तो वहां पे भी उस चीज को देख के वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। और सबसे बड़ी बात, जब वो ये कंस्ट्रक्शन वर्क करते थे ना, उनको लगता था कि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको वो हमारी प्रेज करेंगे, ठीक है, उनको हम पसंद आएंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी
that was not only carried out by the rulers. किंग्स ने ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं की थी, इवन द मर्चेंट्स हैड आल्सो डन, मर्चेंट्स ने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की थी, दे आल्सो कंस्ट्रक्टेड द टेंपल्स, उन्होंने भी मॉस्क बनाए, उन्होंने भी गार्डन्स बनाए, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया। इवन जो ये मर्चेंट्स थे इनकी बहुत बड़ी हवेली मेंशंस वो 18th सेंचुरी तक सरवाइव की हैं, बड़े बड़े उन्होंने मेंशंस बनवाए थे, हवेलियां, तो जैसे आज के टाइम पे भी हवेली का कंसेप्ट जो बहुत पुराने घर होते हैं ना, हवेली टाइप घर, वो भी उस टाइम पे बने। So this type of construction work was took place at that time. कोर्ट फोर्टिफिकेशन तो बेटा हम 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने महाजनपद का चैप्टर पढ़ा था। बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स बनाने, पैलेसेस बनवाने, गार्डन बनवाने, रेसिडेंट एरिया बनवाने, साथ ही साथ लोगों के लिए भी टेम्पल्स, मोस्क, उनको जैसे जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कारवांसराय, इन जैसे बेटा आज के टाइम पे होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, लोग ये बनाते, तो उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो भी ये चीजें बना रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, किस तरह से वो अपनी बिल्डिंग्स बनाते थे, डोर्स बनाते थे, विंडोज बनाते थे, किस तरह का वो इंजीनियरिंग स्टाइल यूज करते थे। अब समवेयर हाउ इसको हम फिजिक्स के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से। देखो अब जब हमारे यहाँ बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले हम अपनी बिल्डिंग में पूरा एक बेस तैयार करते हैं, बेस के ऊपर हम अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इन 6th क्लास वी हैव डन कि जब ब्रिक्स से बिल्डिंग बनती है तो उसकी स्टार्टिंग होती है बॉटम टू टॉप, है ना, और जब रॉक से बनती थी, स्टोन से बनती थी, तो उसको ऊपर से कार्व्ड आउट टॉप टू बॉटम की तरफ आया करते थे। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर हम दिल्ली सुल्तान की बात करें, मुगल एम्परर्स की बात करें, तो उस टाइम पे कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल था, कौन सी इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी टू मेक दीज बिग एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े पैलेसेस। आप देखो हवा महल, मैनी ऑफ यू हैव रिटन अबाउट हवा महल आल्सो, है ना, तो किस तरह से वो बना, कैसे डिजाइनिंग की गई उस चीज की, कौन सा स्टाइल यूज किया गया, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। ना अब हम यहाँ पे 2 टेक्निक्स की बात करेंगे कि किन 2 टेक्निक से वो वहां पे डोर्स बनाते थे, विंडोज बनाते थे, तो कौन सी टेक्निक थी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। अब जब भी हम कोई मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, वहां से हमें पता लग जाता है कि विच टेक्नोलॉजीज दे हैव यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, कैसे वॉल्स बनाई गई, वॉल्स के ऊपर रूफ कैसे बनाई गई है, उसको कैसे बैलेंस किया गया है, किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर मतलब एक बेस बना के उसके ऊपर वो बिल्डिंग कैसे खड़ी गई है, किस तरह के उनके सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, किस तरह उन्होंने प्रिसाइजली उस काम को किया गया है। तो उस तरह की टेक्निक्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न। बिटवीन द 7th and 10th century architects started adding more rooms, ज्यादा से ज्यादा रूम्स बनाने लगे, डोर्स, विंडोज इन द बिल्डिंग। पहले जैसे एक रूम बना होगा, उसमें एक आधा एक डोर हो गया, थोड़ी सी विंडोज होगी, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टेड मोर एंड मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज। अब वो किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है, जस्ट लिसन अटेंटिवली एंड जस्ट लुक एट द बोर्ड आल्सो। यहाँ पे आपको 2 टेक्निक्स की बात की गई है, वो टेक्निक्स मैम आपको ड्रॉ करके भी बताएंगे कि किस तरह से बनाई जाती थी, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, द फर्स्ट टेक्निक यूज्ड एट दैट टाइम वाज ट्रापिएट और कोरबेट, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक, ट्रापिएट एंड कोरबेट टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या थी, यहाँ पे जो ये वर्टिकल कॉलम्स है, वर्टिकल कॉलम्स चाहे वो अपना डोर बना रहे थे या विंडोज बना रहे थे, उसमें जो वर्टिकल कॉलम्स थे उसके ऊपर वो हॉरिजॉन्टल बीम्स रखते थे। They were placed the horizontal beams on that। अगर आप इसको ध्यान से देखो, कुछ पोर्शन को यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है और कुछ ऐसी हवा में ही है, उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, इसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे के ऊपर वो स्टोन्स को या ब्लॉक्स को रखने लगे, बीम्स को रखने लगे। अगर आप ये कॉर्बेट टेक्निक या ट्रापिएट टेक्निक को देखो, ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, क्योंकि जो मैक्सिमम पोर्शन था उसको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की। देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे कहीं। तो इसमें ये था कि किसी भी टाइम यहाँ अगर कोई नीचे कोई इंसान खड़ा है तो वो बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती थी, टूट सकती थी, बिकॉज इन बिटवीन इन जो ये बीम्स लगाए गए थे यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं थी, ये हवा में ही थे। ठीक है, तो इनको एक फर्स्ट टेक्निक वाज
ट्राबियट और कोरबेल्ट टेक्निक. यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक आल्सो, इट्स ऑन पेज नंबर 61. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है roofs, doors and windows are still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called trabet or corbel. इसको ट्राबेट और कोरबेल कहा जाता है. कॉलम्स लगाए और होरिजॉन्टल ऐसे बीम. ठीक है, तो इसमें क्या डिफेक्ट था कि ये जो स्ट्रक्चर थे ये कभी भी कोलैप्स हो सकते थे क्योंकि इनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं दी गई थी. तो ये बीम से देखो दी गई है और आगे यहाँ पे बिना सपोर्ट के साथ. ठीक है, तो दिस टेक्निक वाज नॉट एज मच एज सक्सेसफुल. अब हम पढ़ते हैं इसकी सेकंड टेक्निक. तो इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लूप होल्स थे. अब क्या किया आर्किटेक्ट्स ने, क्या करना स्टार्ट किया, ऐसे नहीं करते कि मतलब यहाँ पे ये वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स है, यहाँ पे उन्होंने आर्क की शेप में ऐसे डिजाइन किया. इस शेप अब उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को एक आर्च की शेप दे दी. ठीक है, जैसे कर्व की शेप दे दी. अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे जो स्पेस रह ही गया, यहाँ पे सेंटर में आपस में जुड़े ही, तो वो क्या करते थे, तो फिर इस शेप यहाँ पे एक टी स्टोन लगा देते थे जो इस गैप को ये फिल कर देता होता था और वो एक कर्व की शेप बन जाता. ठीक है, तो जो पहली टेक्निक थी वो क्या करते थे, कॉलम्स पे हॉरिजॉन्टल बीम्स को प्लेस कर देते थे. यहाँ पे क्या था, जो ये यहाँ पे जो ब्लॉक्स लगाए थे, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो यहाँ पे बीच में इनको फिक्स किया जाता था विद द हेल्प ऑफ लाइमस्टोन फिक्सिंग एजेंट. जैसे सीमेंट का यूज किया जाता था. अभी भी जो हमारे घर बनते हैं तो उसमें सीमेंट, बजरी, तो उसमें सैंड को मिक्स करके बनाया जाता है ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अच्छे से रहे, मतलब वो खराब ना हो, उसको कोई हार्म ना हो. तो इस टाइम तक आते आते तो उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स को लगाया, उसके बीच में फिक्सिंग एजेंट सीमेंट किस चीज का यूज किया, लाइमस्टोन का. और यहाँ पे जो गैप है उसके बीच में स्टोन लगाया तो ताकि वो शेप पूरी हो जाए. और इस टी स्टोन को भी कैसे उन्होंने किया, लाइमस्टोन को यहाँ पे फिक्स कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना सुपर स्ट्रक्चर मतलब इससे क्या हो गया, उसको वहां पे एक शेप मिल गई, शेप मिलने से सपोर्ट भी मिल गई. तो विद दिस सपोर्ट के ऊपर वो अपनी बिल्डिंग का जो भी डिजाइन है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So these two techniques were used by them. First was tribet. दूसरी जो टेक्निक है that is arcuate. इसमें हमने आर्च बनाई है, ये आर्क की शेप में है. अगर आप देखोगे इसकी शेप प्रॉपर इस शेप में आ जाएगा, आर्च की शेप में, that is arcuate. arcuate arcuate टेक्निक. ठीक है, जो पहली थी दैट इज ट्राबियट टेक्निक और कोरबेल टेक्निक. ये थी आर्कुएट टेक्निक थी, इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि यहाँ बीच में सपोर्ट नहीं था. इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया जाता था तो हो सकता है कि कभी कोई यहाँ पे नीचे खड़ा है तो वो उसके ऊपर कोलैप्स हो सकती है और टूट सकती है. पर यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक आर्क की शेप दी गई, उसको लाइमस्टोन के साथ फिक्स किया गया, सीमेंटिंग एजेंट के साथ फिक्स किया गया और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर को बनाया गया. अब आपकी बुक्स में एग्जांपल भी हैं, बिल्डिंग्स के एग्जांपल हैं. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 61 फिगर नंबर 2A. यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे मोस्क के बारे में है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है. ऑन पेज नंबर 63 वहां पे जो है दैट इज द सेकंड स्ट्रक्चर दैट इज आर्कुएट, जहाँ पे आर्क बनाई गई और उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर को बनाया. एंड दे आल्सो यूज द फिक्सिंग एजेंट लाइमस्टोन को यूज किया गया, उसमें कलरफुल छोटे छोटे पीसेस को डाला गया जिसको हम चिप्स कहते हैं. कईयों के घरों में आजकल तो मार्बल लगता है ना, मार्बल होते पर पहले के टाइम में छोटे छोटे स्टोन्स भी बीच में डाल दिया जाता था, उसको कहते हैं चिप्स, उसको यूज किया जाता था. तो these were the two techniques that were used by the people at that time. They learned from their mistake कि यहाँ पे हम कोई सपोर्ट नहीं दे रहे थे कि बिल्डिंग कभी भी कोलैप्स हो सकती है, यहाँ पे हम सपोर्ट दे रहे थे कि बिल्डिंग काफी टाइम तक सरवाइव करेंगे.
these two techniques were used at that time. If you have any problem, you can ask. अब अगर देखो on your book page number 62, आपको दो टेम्पल्स के बारे में बताया गया है, इमेजेस बताई गई हैं. अगर मैं बोलूं, अगर हम 11th सेंचुरी की बात करें, सिंपल, इसको और सिंपल कर रही हूँ कि नॉर्थ में कैसे टेम्पल्स बनते थे, साउथ में कैसे टेम्पल्स बनते थे. लास्ट टाइम वी हैव डन कि टेम्पल्स के फीचर्स कैसे थे, हिंदू टेम्पल्स के क्या फीचर्स थे. कैन एनीबॉडी टेल मी? लास्ट टाइम वी हैव डन. यस शिप्रा. मैम गर्भगृह, मंडप, महामंडप एंड शिखर. शिखर मतलब ये 3 कंपोनेंट्स होते थे उस टाइम टेम्पल्स के. तो जो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए, इसको सिर्फ समझना है. यहाँ पे आपको एक नॉर्थ साइड के टेम्पल्स की बात की गई है, एक साउथ के टेम्पल्स की बात की गई है. नॉर्थ में कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे, साउथ में कैसे कंस्ट्रक्ट होते थे. अगर आप इन टेम्पल्स को, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो, आई जस्ट वांट टू से नॉर्थ एंड साउथ. अब जो फर्स्ट पिक्चर है वो नॉर्थ के टेम्पल की है. अगर आप देखोगे उस टेम्पल को बेस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया. वहां पे जो टेम्पल बना है पहले प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर उस टेम्पल को बनाया गया. इफ यू कैन सी द इमेज, ठीक है. अगर हम साउथ की बात करें, यहाँ पे जो टेम्पल्स है उनको एक बाउंड्री में बनाया गया. These temples were constructed under a boundary. मतलब उनको एक एरिया दे दिया कि ये आपका एरिया है, यहाँ पे आप अपना टेम्पल कंस्ट्रक्ट कीजिए. ठीक है. ये डिफरेंस आता है कि हमारे जो नॉर्थ में टेम्पल्स बने हैं. अब देखो, आप इमेज देखो, फर्स्ट इमेज देखो. यहाँ पे आपको जो शिखरा है, यहाँ पे बहुत सारे शिखर देखने को मिलेंगे, मल्टीपल शिखरास. इफ यू कैन सी, जस्ट लुक एट योर बुक. अगर आप यहाँ देखो, ये मल्टीपल शिखरा, ये देखो, ये शिखर, ये शिखर, ये शिखर, ये शिखर. तो यहाँ पे जो शिखरा है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक शिखर नहीं है. इन दीज टेम्पल्स वी फाउंड मल्टीपल शिखरा. पता है ना शिखरा कहाँ बनते हैं? गर्भगृह के ऊपर. दैट वी हैव डन, है ना. ये चीज हमने क्लास 6 में पढ़ी थी कि गर्भगृह के ऊपर एक बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता था, दैट वाज शिखर. तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं, नॉर्थ के टेम्पल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो शिखर है दैट आर मल्टीपल. मतलब एक शिखर नहीं है, एक से ज्यादा शिखर है. अब आप नीचे वाला देखो, टेम्पल के पिक्चर देखो, वहां पे कितने शिखर दिखाई दे रहे हैं? ओनली वन. ऋषा ने हैंड रेज किया, वन ही है वहां पे. पर कैन यू टेल कि किसका शिखर हाई है दोनों इमेजेस में? कैन यू टेल कौन से टेम्पल्स का, नॉर्थ के टेम्पल्स का या साउथ के टेम्पल्स का शिखर हाई है? यस मनवीर. मैम साउथ के टेम्पल्स का शिखर हाई है. हाँ. अब आती है क्वेश्चन कि मैम चलो शिखर बनाया, उस टाइम पे क्रेन्स तो होती नहीं थी. आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि उस टाइम पे क्रेन्स की अवेलेबिलिटी तो थी ही नहीं. साउथ का टेम्पल, अगर हम शिखर की बात करें, इतना बड़ा उन्होंने शिखर बनाया है, तो वो शिखर कैसे बना, है ना. गर्भगृह के ऊपर शिखर है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना बड़ा शिखर उन्होंने कैसे बनाया, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपकी बुक में बताया है. तो उस टाइम पे पता लोगों ने क्या किया, इसके साथ साथ इंक्लाइंड प्लेन बनाया. आपका साइंस आ गया यहाँ पे. इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से उन्होंने एक ऐसे रास्ता सा बनाया, इंक्लाइंड प्लेन इस तरह, जहां से वो मटेरियल लाते थे और वो जो स्टोन्स थे वो यहाँ पे प्लेस करते जाते थे. जैसे जैसे उसकी शेप बढ़ती जाती थी, ये जो इंक्लाइन वाला एरिया है ये भी इंक्रीज होता था. दैट आल्सो इंक्रीज, उसकी भी शेप इंक्रीज. इतने ह्यूज जो स्टोन्स थे उसको टेम्पल के ऊपर तक लेके जाना, उसको कंस्ट्रक्ट करवाना, दैट वाज नॉट इजी टास्क. तो फॉर दैट दे मेड दिस इंक्लाइन. तो वहां से वो स्टोन्स लाते थे और यहाँ पे प्लेस करते जाते थे और इस तरह से उन्होंने शिखर बनाया. सो इफ यू कैन रीड, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर अवे. मतलब इतना लंबा इंक्लाइन प्लेन. आपको पता है इंक्लाइन प्लेन से आप चीजें लुढ़काते हुए ऐसे चली जाती है, रोल्ड करती हुई चली जाती हैं. So it was easy for them to take those stones to at that place.
जैसे रैंप, हमारे यहाँ पे रैंप है, दैट वी यूज फॉर दैट पर्पस, है ना। इजिली हम वहां पे चढ़ सकते हैं, चीजों को इजिली वहां पे अपलिफ्ट करके जा सकते हैं। साइंस आगे